क्या भारतीय यूट्यूब व्लॉगर्स बन चुके हैं पाकिस्तानी जासूस? लाहौर दिया जिस हिसाब नहस दिया। यहाँ पे प्रकाश भाई ने देखो कैसा स्वागत करा है। ऐसा तो मेरा किसी देश में नहीं हुआ अभी तक भाई स्वागत। आई लव पाकिस्तान भाई, आई लव पाकिस्तान। फेवरेट मेरा शाहीन अफरीदी है। दोस्तों, ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉगिंग करने वाली ज्योति मेहरोत्रा की हाल ही में हुई गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। मतलब कंटेंट बनाने के नाम पर कोई भारतीय कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास कर सकता है? क्यों ये भारतीय व्लॉगर्स कुछ चंद फॉलोअर्स और व्यूअरशिप के लिए पाकिस्तान को अपना धर्म ईमान सब बेच बैठे हैं? या फिर इसमें भी कोई लव जिहाद या कहें तो पाकिस्तानी प्यार के लिए भारत से गद्दारी करने वाला एंगल छिपा है? देखिए, ज्योति मेहरोत्रा ने एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश के साथ दोस्ती करके उससे ना जाने ऐसी कौन सी नजदीकियां बढ़ा ली कि उसे पाकिस्तान जैसे देश का वीजा एक नहीं बल्कि 3 बार मिला। ऑफिशियली बता रही हूँ, अनऑफिशियली तो ना जाने कितनी बार वो लाहौर घूम चुकी होंगी। हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? हो रही है नॉर्मल वीडियो बना देंगे। खैर, सवाल यहीं से खड़े होने लग गए। पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश, जिसके साथ ज्योति ने नजदीकियां बनाई, उसे तो दरअसल भारत द्वारा जासूसी करने के मामले में दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से वापस अपने मुल्क भेज दिया गया था। अब सोचिए, ज्योति जिसके यूट्यूब पर बहुत ज्यादा नहीं बल्कि लगभग 3 लाख के करीब फॉलोअर्स होंगे, वो ट्रैवल व्लॉगिंग के नाम पर पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टीज अटेंड करती हुई दिखाई दी। और यहां तक कि उसे पाकिस्तान के पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ से भी इतनी आसानी से मिलकर बातचीत करने और व्लॉग बनाने का मौका मिल जाता है। मतलब आश्चर्य की बात है कि इतनी जल्दी कैसे ज्योति ने हाई प्रोफाइल लिंक्स बन गए पाकिस्तान में। और उसमें भी अगर कुछ सूत्रों की माने तो अपने अलेज्ड लवर दानिश के साथ ज्योति बाली और अन्य देशों के फॉरेन ट्रिप्स भी लगा चुकी है। साथ ही ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के कई लोगों के नंबर अपने फोन पर अलग अलग नामों से सेव किए, जैसे कि जट रंधावा, और इसे लगातार वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर भारत की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्हें दिया करती थी। ये इंफॉर्मेशन क्या थी वो बात तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, पर ज्योति की पाकिस्तानियों के साथ ये नजदीकियां 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर भी काफी सवाल खड़े कर देती है। मतलब आप देखिए कि ज्योति ने अभी इस साल के शुरुआत यानी जनवरी में ही पहलगाम जाकर वहां के वीडियो शूट किए और उसके बाद मार्च के महीने में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। तो क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ज्योति ने कश्मीर या पहलगाम से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई हो? क्योंकि देखिए, यहाँ जो एक आदमी आपको ज्योति के साथ दिख रहा है वो दरअसल वही शख्स है जो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में एक केक ले जाता दिखा। ना जाने भारत में हुई आतंकियों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार के बाद ये पाकिस्तानी किस बात का जश्न मना रहे थे। खैर, यहाँ भी ज्योति मेहरोत्रा का इस आदमी से मिलने का एक एंगल सामने आया है। पर जायज सी बात यह है कि बिना किसी ठोस सबूत के हम इसमें कोई अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। बाकी जो सच होगा वो जल्दी सबके सामने आ ही जाएगा। पर ज्योति मेहरोत्रा का ये ट्रैवल व्लॉगर के नाम पर पाकिस्तान की आईएसआई को भारत से खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसने इन्फ्लुएंसर्स के एक पूरे इकोसिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल खड़े हो भी क्यों ना, हमने ही द पैम्फलेट में आपको अपने 2 वीडियोस में बताया था। एक में ये कि कैसे वोक कल्चर को मोर्चा बनाकर इंस्टाग्राम के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने कंटेंट के नाम पर पहलगाम हमले को ही व्हाइट वॉश करने की कोशिश की, और दूसरा ट्रैवल व्लॉगर्स से ही संबंधित था, जहां उन्होंने विदेश में जगह जगह घूमकर भारतीय पासपोर्ट की निंदा करते हुए अपने ही देश को बदनाम करने का प्रयास किया। और अब ट्रैवल व्लॉगर्स द्वारा स्पाइंग नेटवर्क बनना लाइमलाइट में है। ऐसे में चलिए आपको रूबरू करवाते हैं ज्योति के अलावा कुछ और ऐसे यूट्यूब व्लॉगर्स से जो पाकिस्तान पर सिंपिंग और अपने कंटेंट के जरिए भारत की ही निंदा करते आए हैं। यात्री डॉक्टर नाम से अपना ट्रैवल व्लॉग चलाने वाले नवंकुर चौधरी कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हैप्पी दिवाली भाईजान। थैंक यू। ये आपके लिए दिवाली का केक। इसके अलावा ये जनाब जगह जगह घूमकर पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखाते हुए भारत और भारतीय एजेंसियों पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आए हैं। भाई यहाँ पे सारा इमिग्रेशन वगैरह हो गया मेरा, और मैं अब बताऊंगा इंडिया साइड के बारे में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तू पाकिस्तान के बारे में बुरा क्यों नहीं बोला, क्योंकि इंडिया मेरा देश है इसलिए मैं इसके बारे में बुरा बोल सकता हूँ। तो मैं भाई बॉर्डर क्रॉस करके 2:30 बजे मैंने वीडियो देखी 2:37 पे ना
मैं इंडिया वाली साइड बैठा था भाई, 1 घंटे तक बस नहीं आई, और फिर मेरे से यहाँ पे सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि क्या करके आए, वहाँ पे क्या है, ये है वो है। अरे भाई यहाँ पे से इतने सारे जत्थे में लोग जाते हैं, 4-5 हजार। मैंने बोल दिया सबसे बैठ के सवाल पूछते होगा तुम लोग कि वहाँ पे इंडिया का क्या है, ये है वो है। ठीक, सुना आप लोगों ने, मतलब इन शख्स को अब ये भी दिक्कत है कि क्यों बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपसे पूछताछ कर रहा है। अरे भाई, सरकारी एजेंसियां अपना निर्धारित काम करें तो आपको दिक्कत, और ना करें तो आप 2 सेकंड नहीं लगाते इन्हें नेग्लिजेंस के नाम पर कोसने में। जैसे यहाँ आपने भारतीय संसद को हर नागरिक का नौकर बताया। इंडियन एम्बेसी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। अब आप सर्वेंट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, नौकर। ठीक है, वो किसके नौकर है? वैसे ये यात्री डॉक्टर ज्योति से भी मुलाकात कर चुके हैं और भारत में चल रहे बॉयकॉट टर्की के ट्रेंड के खिलाफ भी काफी एक्टिव रहे हैं। वैसे इन मियाँ को डर तो होगा कि कहीं ज्योति की तरह इनका भी भंडाफोड़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने चैनल से पाकिस्तान की सारी वीडियोस फिलहाल डिलीट कर दी हैं। इसके अलावा उड़ीसा से प्रियंका सेनापति, जो प्री ब्लॉग्स नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, उसने भी कई बार पाकिस्तान का दौरा किया है और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। वैसे आपको बता दूं कि ये मोहतरमा ज्योति से भी काफी नजदीक मालूम पड़ती हैं। दोनों दोस्त दिखाई देते हैं, तभी तो दोनों साथ में कई हॉलीडेज पर दिखे हैं। आगे चलते हुए हमें एक ये ज्योति के तमिलियन भाई, अरे असली वाले नहीं, सेम प्रोपोगंडा वाले भाई दिखे, मदन गौरी, जिनका भी कुछ 82 लाख फॉलोइंग वाला एक यूट्यूब चैनल है, जहां वे पाकिस्तान जाकर ये रिपोर्टिंग करते हुए दिखे कि देखिए हिंदूज यहाँ कितने सेफ हैं। एक तरफ ज्योति की रिपोर्टिंग, दूसरी तरफ ये तमिलियन मदान की, कितने ज्यादा दोनों में सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। मतलब ये ट्रैवल व्लॉगर्स इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस लेवल पर अन्याय हुआ है और होता भी रहता है। और अगर ये ट्रैवल व्लॉगर्स ऐसा करते हैं तो उनके इंटेंशन पर शक क्यों ना किया जाए। ये कैसे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं का कत्लेआम होता है, उनकी बेटियों को किडनैप कर लिया जाता है, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और वहां की अदालतें भी हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। अब वैसे जब छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स की पाकिस्तानी प्रेम वाली पोल खुली रही है तो यहाँ एक बड़ी मछली, एक जाना माना नाम सोनम वांगचुक भी सामने आता है। जी हाँ, लद्दाख से क्लाइमेट एक्टिविस्ट और वॉरियर बने सोनम भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। यूट्यूब पर 2 मिलियन तक की फॉलोइंग है भाई इनकी। उन्होंने अभी हाल ही में फरवरी के महीने में वे पाकिस्तान गए थे एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पर, जहां उन्होंने डॉन जैसे प्रोपोगंडा वाले पाकिस्तानी मीडिया हाउस की खूब तारीफ की। और इसके अलावा रिपोर्टर्स की माने तो सोनम की ये विजिट क्विल फाउंडेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड भी बताई जा रही है, जो कि एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवार से जुड़ी है। मतलब यहाँ बात जो नोट करने वाली है वो ये कि सोनम वांगचुक भी इन्फ्लुएंसर के रूप में पाकिस्तान जाकर वहां पाकिस्तानियों की तारीफों के पुल बांधते हैं और अपने देश में रहकर अपने देश को ही बदनाम करने में लगे रहते हैं। वैसे हर इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स बनाकर ही पाकिस्तान सिंपिंग नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे नामचीन भारतीय व्लॉगर्स भी हैं जो पाकिस्तानी व्यूअरशिप ना घटे या इंश्योर करने के लिए उनको पुचकारते रहते हैं। आप अभिषेक मल्हान को ही ले लीजिए, फुकरा इंसान नाम से 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल चलाने वाले अभिषेक कई बार पाकिस्तान के प्रति अपना लगाव और अमन की आशा वाला भारत पाकिस्तान के क्रिकेट डिप्लोमेसी पर अपना सपोर्ट दिखाई देते आए हैं। बट हाँ, मतलब इंडिया पाकिस्तान सारा एक था एक टाइम पे। क्या टाइम था, मतलब सोचो, इंडियन बैट्समैन सारे एक तरफ और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, अब हम साथ होते तो क्या लाइनअप होता भाई, वर्ल्ड डोमिनेशन होता यार। क्रिकेट के लिए साथ हो जाओ। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये अभिषेक मल्हान की मेजर ऑडियंस यंग टीन्स टाइप होती है और पाकिस्तान सिंपिंग उनकी अपने ऑडियंस को सॉफ्टली मैनिपुलेट करने की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा अपने सैटारिकल रिएक्शनरी वीडियोस के लिए मशहूर तन्मय भट्ट, जिनकी यूट्यूब ऑडियंस कुछ 5 मिलियन फॉलोअर्स की है, वो भी हाल फिलहाल काफी प्रो पाकिस्तान कंटेंट बनाते दिखे। अपने एक शो में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर को भी इनवाइट किया। मीटू मूवमेंट के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जिस पर एलिगेशन लगा, आज वो तन्मय खुलेआम घूमते हुए पाकिस्तान सिंपिंग में लगे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको ये रिएक्शन वीडियोस बनाने वाली सिली फिली नैंस नाम की यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से मिलवाते हैं, जो पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्ट कर उनकी प्रशंसा करते हुए दिखती हैं। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था।
था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। उनका मोटो लगता है केवल पाकिस्तानियों को पुचकार के उन्हें अच्छा फील करवाने का है। इसके अलावा बया सनी यादव नाम के तेलंगाना से एक यूट्यूबर हैं, वो भी कई बार पाकिस्तान घूम चुके हैं और उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। वहीं अपने देश के हिंदुओं के प्रति हीन भावना रखते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर गिरफ्तारी ने यूट्यूब कम्युनिटी के और कई बड़े छोटे इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स के हिडन मोटिव्स को देश के सामने रख दिया है, जिसके तहत वे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर वहां अपने लिंक्स बनाते हैं और अपने चैनल पर उनकी तारीफों के पुल बांध ऐसा दिखाते हैं जैसे भारत का इन देशों के प्रति कड़ा नजरिया गलत हो। बाकी फिर ये लोग अपने देश वापस आकर इन दुश्मन देशों के लिए जासूसी कर हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। खैर दोस्तों, आपका हमारे कंटेंट पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।